Shankar, Pastor Deepika. So come let us and we'll worship God for the Lord. Hallelujah, praise the Lord. जब तक सांस रहे करेगा विश्राम, जब तक सांस रहे करेगा विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का
Hallelujah. Amen.
प्रभुको महिमा भएको छ वचनद्वारा। थ्याङ्क यू
यीशु तिम्रो छायाले मलाई शीतल दियो जिउने बढ्दै गयो यो जीवनमा जिउने बढ्दै गयो यो जीवनमा यीशु तिम्रो मायाले मलाई जिउन सिकायो यीशु तिम्रो छायाले मलाई शीतल दियो शून्यतामा हराइजाने अन्ध्यारोमा बिलाइजाने मेरो जीवन त्यसै नै थियो खोला जस्तो बगिजाने धुवा जस्तो उडिजाने मेरो जीवन त्यसै नै थियो
everyone who has joined this live session that we are having here. I know that you are going to be blessed because today I am going to be speaking about purpose. And some of our people who have joined in, they have heard, me speaking about this subject. Yeah, so some of our people who are watching, जो कुछ हम में से कुछ लोग जो है जो देख रहे हैं वो लोग मुझसे ये बात को हमेशा सुनते रहते हैं पर्पस है ना, हमारा जीवन का मकसद उद्देश्य के बारे में मैं हमेशा बातचीत करते रहता हूँ. ओके, तो आज जैसा हमारे साथ में बहुत से नए लोग जो हमारे लिए नए हैं, हम आपके लिए नए हैं और आज हमारे साथ में आप जुड़े हुए हो, तो आपके साथ में ये विषय को लेकर हम आए हैं, द पर्पस ड्रिवन लाइफ. ओके, मतलब है परमेश्वर का पर्पस या मकसद को हमारे जीवन में जानना है और वो पर्पस जो है उसके हिसाब से हमारे जीवन को जीना है. इससे बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है. राइट, देयर इज नथिंग दैट कैन गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ देन टू नो the purpose for your life and to live it out. वो जो पर्पस है, जो मकसद है, वो उसको लेकर अपना जीवन को जीना, इससे बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है. राइट, और जैसा मैं पर्पस के विषय में मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला वचन हो सकता है हम में से जो लोग पासबान लोग या बहुत सालों से जो प्रभु में हैं, आप लोग जो हमारे साथ में जुड़ रहे हो, और आप सभी को ये एक वचन आपके मन में आ सकता है, वो है यिर्मयाह 29:11. उसी को लेकर मैं आज शुरुआत करना चाहूँगा. परमेश्वर का मकसद के बारे में, परमेश्वर हमारे बारे में एक बड़ी योजना बनाकर रखा है, जिसके बारे में हम परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का मकसद मेरे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, उसके विषय में जब हम बात करना शुरुआत करते हैं तो ये वचन को तो हम मिस नहीं कर सकते हैं. और ये वचन कहता है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर. यह वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं उन सारे योजनाओं को जो मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे बारे में मैं जो बनाकर रखा हूं, यहोवा कहता है, और वो योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देने के लिए. सो माय फ्रेंड्स, ये शाम के समय में मेरी आवाज को जितने भी लोग सुन रहे हो, आप सभी को एक खुशखबरी है. वो ये है, सारे सृष्टि को जिसने रचाया, वो सृष्टि का मालिक आपके लिए एक योजना बनाकर रखा है. एक बहुत ही सुंदर सा एक योजना उसने बनाकर रखा है. हालेलुया. और वो कहता है कि वो योजनाओं को मैं ही जानता हूं. बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम हमारे जीवन का मकसद को ढूंढने के लिए गलत जगह पर हम जाते हैं. बहुत बार हम कुछ लोगों के पास हम जाते हैं, या हम है ना कि ऐसा गलत जगहों पर हम जाते हैं हमारा जीवन का मतलब को या मीनिंग को या मकसद को या परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए. लेकिन एक उदाहरण देकर आपको मैं अगर बताना चाहूं तो ये उदाहरण रहेगा, हमेशा मैं ये इस उदाहरण को इस्तेमाल करते रहता हूं. एक मैन्युफैक्चरर और एक प्रोडक्ट जो होता है ना, हम सभी लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरर एंड प्रोडक्ट. तो मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो चीजों को बनाता है, वो जो चीजों को बनाता है उसके विषय में बहुत ही बेहतर तरीके से वो जानता है. और उसी तरीके से जिसने हमें बनाया, उसके अलावा हमारे बारे में और कोई नहीं जानता है. इसलिए वचन कहता है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू. सो परमेश्वर
जो योजनाओं को आपके लिए बनाकर रखा है, उसको ढूंढने के लिए आप दूसरे जगह पर मत जाओ, गलत जगह पर मत जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूं। कहां पर जाना है हमें? परमेश्वर के पास हमें जाना है, जिसने हमें बनाया है, और उसी से हम सीखते हैं, जानते हैं मेरा जीवन का मकसद क्या है बोल के। हालेलुया। और भजन संहिता उसका 57 और दूसरा वचन उसमें दिया हुआ है, आई क्राई आउट टू गॉड मोस्ट हाई, टू गॉड हु फुलफिल्स हिज पर्पस फॉर मी। जो वचन को लिख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, साम 57 वर्स 2। साम भजन संहिता उसका अध्याय 57 और वचन 2। ऑलराइट, और वो वचन को मैं पढ़ रहा हूं, आई क्राई आउट टू गॉड मोस्ट हाई, टू गॉड हु फुलफिल्स हिज पर्पस फॉर मी। This is key in understanding God's purpose for your life. God has numbered your days and will fulfill every purpose He has for you. Wow, what a wonderful scripture. कितना एक अद्भुत स्क्रिप्चर है। ये कहता है कि मैं उस परमेश्वर की ओर देखकर मैं पुकारूंगा जो उसकी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा करता है। एंड दिस इज की इन अंडरस्टैंडिंग गॉड्स पर्पस। परमेश्वर का मकसद को जानने में एक कुंजी, एक चाबी, एक सीक्रेट क्या है? गॉड हैज नंबर्ड योर डेज एंड विल फुलफिल एवरी पर्पस ही हैज फॉर यू। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की योजना के बारे में हम सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, एक विषय को हमें जानना है। माय फ्रेंड, यू डू नॉट हैव अ लॉन्ग टाइम टू लिव। यू डू नॉट लिव हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर एवर। यू हैव अ लिमिटेड टाइम हियर। आई हैव अ लिमिटेड टाइम हियर। हम सभी के पास एक लिमिटेड समय है, और इस लिमिटेड समय में हमें परमेश्वर का योजना को पूरा होते हुए हमारे जीवन में देखना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप परमेश्वर की योजना को जाने बगैर आपका जीवन को अगर आप जीते हो, दैट इज अ ट्रेजेडी। क्योंकि मैं जैसा हमेशा कहता हूं, what is the worst thing that can ever happen to you? What is the greatest tragedy that you can ever have in your life? It's not going to be some kind of accident or death, but the greatest tragedy that you can have is life without purpose. You can be living but not knowing what your purpose is. Then what a sad life it is. What a waste of life that is. But, okay, right opposite to it is knowing what I am here for. जिस मकसद के लिए मैं बनाया गया हूं और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा है, उसको जानकर जीना कितनी बड़ी बात है और कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि है ना, परमेश्वर जो योजनाओं को हमारे लिए बनाकर रखा है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और जब उसकी योजना हमारे जीवन में पूरा होता है, तो वो जब पूरा होते हुए उस समय में जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, वो कहीं और से नहीं मिल सकता है। सो गेट दैट वेरी क्लियरली। और आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि ये जो आज मैं पर्पस या मकसद के विषय में जो कह रहा हूं, ये केवल इंट्रोडक्शन है, केवल इंट्रोडक्शन है। और ये इंट्रोडक्शन के द्वारा मैं आपको परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक मकसद को रखा है, उस विषय को, वो सच्चाई को लेकर आपके पास में आ रहा हूं। लेकिन अगर आप इस विषय में पूरा डिटेल में आप सीखना चाहते हो, तो हमारे लिए
आपके लिए, हम सभी के लिए, परमेश्वर का दया में कितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के लिए, हम भारत में सभी कलीसियाओं के लिए एंड इंटरनेशनली हम सभी लोगों के लिए एक स्पेशल, बहुत ही खास ऑनलाइन वर्चुअल इंटरैक्टिव कोर्स को हम लेकर आ रहे हैं. ओके, एंड दैट वुड बी कॉल्ड baby.shiksha, जो है वो वेबसाइट का नाम भी है, और बहुत कुछ उसके अंदर होने वाला है, और ऑनलाइन में आप सभी लोग उसके बारे में सीख पाओगे. जो विषय के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, इसका अराउंड 8 सेशंस है, और दुनिया भर का बहुत सारे पास्टर्स, पासबानों और बहुत ही बेहतर जो प्रभु का सेवक हैं, वो ये प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके साथ में बातचीत करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, और ये बहुत ही एक यूनिक और अलग सा एक प्लेटफॉर्म रहने वाला है. सो लेट मी जस्ट गिव यू दैट हिंट कि आज जो मैं बात कर रहा हूं, मेरा पूरा जो ये टीचिंग सीरीज है जिसका नाम है V7, 7 steps to find your purpose. 7 steps to find your purpose. ओके, और इसमें इंट्रोडक्शन को छोड़कर 7 सेशंस हैं, और वो 7 सेशन को मैं, है ना, ऐसा एक लाइव इवेंट में मैं लेकर नहीं आ सकता हूं, लेकिन आज मैं केवल एक एनकरेजमेंट लेकर आपके पास आ रहा हूं, और सिर्फ इतना कहने के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक मकसद को रखा है. और जैसा मैंने कहा कि आज मैं वो V7 सीरीज का केवल इंट्रोडक्शन को लेकर आपके पास आया हूं, और 7 स्टेप्स को जैसा हम देख रहे हैं, मैं वो 7 स्टेप्स को 7 शब्दों, 7 कदमों को, और या वो 7 पॉइंट्स को मैं 7 शब्दों में डाला हूं, और ताकि सभी के लिए वो याद रखने में बहुत ही आसान हो सके, राइट. और सबसे पहले आता है P. ओके, जो सारे 7 जो सेशंस रहेंगे या 7 पॉइंट्स जो रहेगा, वो सारे 7 पॉइंट्स और 7 स्टेप्स सारे जो है एक एक वर्ड में हमने डाले हैं, और वो हर एक वर्ड P से शुरुआत होता है. ओके, सो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा. नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 प्रेयर, नंबर 3 पैशन, नंबर 4 प्रिपरेशन, नंबर 5 position, and number 6 is provision, and number 7 is promotion. ये सारे विषयों के बारे में मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा, ये है आपके लिए इंट्रोडक्शन. लेकिन है ना, जो उसका सारे 7 शब्दों को अगर मैं एक साथ अगर मिला के बोलूं तो ये ऐसे जाने वाला है. ओके, फिर से मैं वो 7 स्टेप्स को अगर मैं आपको बताऊं तो पर्पस, prayer, passion, preparation, position, provision, and promotion. Okay, and if I have to put all the 7 words into sentences and a paragraph, okay, let me put it like this. Okay, you have a purpose for your life. And number 2, the key to find your purpose is prayer. Number 3, once you know the purpose for your life, be passionate about your purpose. And number 4, the process of the purpose of God being fulfilled in your life begins with preparation. And number 5, your cooperation in the process of preparation determines your position. Okay, let me repeat that. Your cooperation in the process of preparation determines your position in the kingdom of God or in any field that you are placed by God. Number 6,
प्रोविजन है, और प्रोविजन फॉलोज पोजीशन. एंड फाइनली नंबर 7, the last but not the least, if you are faithful to God given purpose, then you will also be promoted. मैं हिंदी में कहना चाहूंगा, ये सारे जो 7 शब्दों को सेंटेंसेस में जब डाला हूं तो हिंदी में भी मैं कह दूंगा, ताकि जो हमारे हिंदी भाई बहन लोग और जो जितने भी लोग इंग्लिश जो समझ में नहीं आता है उनके लिए आसान हो सके. यू हैव अ पर्पस. पहली बात जो है हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए एक मकसद है. वो सबसे पहले जान लीजिए, आपका जीवन के लिए एक मकसद जरूर है. आप बिना मकसद के इस संसार में नहीं हो. आपके लिए परमेश्वर एक खास मकसद रखा हुआ है. और दूसरी बात, वो मकसद को अगर आपको जानना है, द की या है ना जो सीक्रेट है वो है प्रार्थना. और प्रार्थना को भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से समझ लिए हैं. और जैसा मैंने पहले कहा, और वो सारे 7 स्टेप्स में आज हम जाने के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसा हमने कहा कि एक ऑनलाइन एक ऐसा हम लोग एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं. आने वाले दिनों में आप सभी को उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, जहां पर जो मैं बात कर रहा हूं उसका हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक सेशन रहेगा. और दुनिया भर का बहुत सारे लोग, खास करके हमारे भारत के बहुत से पासबान और बेहतरीन शिक्षक, प्रभु बाइबल टीचर्स जो है, वो उस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारे टीचिंग्स को लेकर, जहां पर जिस क्षेत्र में परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिसमें वो लोग स्पेशलाइज्ड हैं, वो क्षेत्र में वो टीचिंग्स को लेकर वो लोग आपके पास आएंगे. और वो टीचिंग प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा जो है baby.शिक्षा, जो बेबी का फुल फॉर्म रहेगा बिल्डिंग अ बेटर यू. ओके, सो वी आर गोइंग टू bring that to you, and soon we are going to have a launching. और वो लॉन्चिंग के बारे में आपको बताएंगे. आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो उसके बारे में. सो नंबर 1, परमेश्वर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा योजना रखा है. नंबर 2, वो योजना को जानने के लिए एक सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रार्थना. और नंबर 3, आप जब परमेश्वर की योजना को जान लोगे तो आपको चुपचाप बैठना नहीं है. आपको जो वो मकसद को जानने के बारे में गेट एक्साइटेड अबाउट इट. वो योजना के बारे में आप उत्सुक होना चाहिए, है ना. तो आपके दिल में ऐसा एक खुशी आना चाहिए और आप एक्साइटेड होना चाहिए उसके विषय में. यस, आई नो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए एक योजना को बनाकर रखा है. एंड नंबर 4, द प्रोसेस बिगिंस विद प्रिपरेशन. जो प्रक्रिया है, परमेश्वर का योजना आपके जीवन में पूरा होने के लिए जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, वो शुरुआत होता है प्रिपरेशन, मतलब तैयारी के साथ. क्योंकि परमेश्वर तैयारी के बगैर कुछ नहीं करता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और 5वीं बात, योर कोऑपरेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन डिटरमाइंस योर पोजीशन. 5वीं बात पोजीशन है. और लेकिन है ना, वो पोजीशन को जानने के लिए हमें ये बात को जानना है, जैसा परमेश्वर तैयारी हमारे जीवन में शुरुआत करेगा, हमें तैयार करते रहेगा, वो प्रक्रिया में, हमारा तैयारी का प्रक्रिया में हमारा जो पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, हमारा सहयोग जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बड़ा पोजीशन हमारा होगा. क्या ये बहुत सुंदर बात नहीं है? इट इज इंडीड अ वंडरफुल थिंग. और 6वीं बात प्रोविजन है, मतलब है जरूरतों को पूरा करना. परमेश्वर आपको आपका जीवन का मकसद को पूरा करने के लिए जब आपको एक पोजीशन देगा, एक स्थान देगा, वो स्थान देकर आप उस स्थान में रहकर जो कुछ भी करना है, उन सारे बातों के लिए जो आपको रिसोर्सेस चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो चीजें चाहिए,
जो लोग आपके लिए चाहिए, सारे चीजों को परमेश्वर ले आएगा और हर जरूरत को पूरा करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर आपको केवल पोजीशन ही नहीं देगा, वो पोजीशन में रहकर आपको जो कुछ भी करना है और जो भी आपके लिए जरूरतें होगा, मैन पावर, मटेरियल पावर, मनी पावर, जो भी आपको चाहिए, सारे चीजें आपके पास आएंगे। God is going to get it for you. और सातवीं बात मैंने कहा, if you are faithful to your God given purpose, He will also promote you. अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, जैसा आप जो है प्रार्थना पूर्वक जानोगे, उसके बारे में उत्सुक होगे और उसके बारे में जो है तैयारी में आप सहयोग दोगे, कोऑपरेट करोगे पवित्र आत्मा के साथ, और अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा परमेश्वर आपको तैयार करेगा, एक पोजीशन, एक स्थान आपको देगा। वो स्थान को देने के बाद में आपको जो भी जरूरत है वो सारे जरूरतों को पूरा भी करेगा। वो जरूरतों को पूरा करने के बाद में अगर आप लगातार परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, उसी में अपना पूरा ध्यान लगाओगे, तो परमेश्वर आपको प्रमोशन भी देते जाएगा। आपको एक स्थान देकर उसी स्थान में परमेश्वर नहीं रखने वाला है। आपको शुरुआत के लिए तैयारी के बाद में जैसा आप परमेश्वर का साथ दोगे तो परमेश्वर आपको तैयार करेगा और आपको एक स्थान देगा, लेकिन वो स्थान तो केवल शुरुआत रहेगा। और जैसा आप विश्वास योग्य रहोगे परमेश्वर का बुलावा के लिए और परमेश्वर का मकसद के लिए, तो परमेश्वर आपको एक स्थान ऊपर, हमेशा ऊंचा एक स्थान पर ले जाते रहेगा और आप ऐसा जगह पर जाओगे, ऐसा स्थान आपको मिलेगा, ऐसा चीजें आपके जीवन में होते रहेगा, ऐसी बातों को आप आपके जीवन में होते हुए अनुभव करेंगे जिसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जितना हम सोचते हैं, जितना हम मांगते हैं, जितना हम कल्पना करते हैं, उससे भी बहुत अधिक बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। So my friend, today, this evening, I welcome you to an adventure of knowing your purpose in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में आपका मकसद को जानने के लिए आपको एक, है ना, क्या कहते हैं एडवेंचर को हिंदी में, एक बहुत ही दिलचस्पी एडवेंचर, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड राइट नाउ, जो वर्ड है हिंदी में नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्पी एडवेंचर में परमेश्वर आपको एक बुलावा दे रहा है। ओके, अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर आपको जो वो सोच के रखा है आपके लिए, वो बताने के लिए, दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए वो तैयार है। आर यू रेडी टू नो योर पर्पस? आर यू एक्साइटेड to know, to hear this, that the God of creation, the God of universe has a purpose for my life? सारे सृष्टि का जो मालिक है वो मेरे बारे में सोच के रखा है, मेरे बारे में एक योजना बना के रखा है और मैं उसको जान सकता हूं। That is exciting. So आज जैसा मैं ये मोटिवेशन को, ये प्रोत्साहित वचन को मैं समाप्त कर रहा हूं, फिर से मैं आपको वो 7 स्टेप्स को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 प्रेयर, नंबर 3 पैशन, नंबर 4 प्रिपरेशन, नंबर 5 पोजीशन, नंबर 6 प्रोविजन एंड नंबर 7 इज प्रमोशन। परमेश्वर हम सभी के लिए महान योजनाओं को बनाकर रखा है। आइए, let's focus on one thing in life, that is to know the purpose of my life. चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके लिए एक योजना रखा है। अगर आप उस योजना को जानोगे, सबसे पहले तो वो योजना को जानने के लिए आपको उस परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता
जिसने आपको रचाया, बनाया, आपके मां के कोप में आपको आकार दिया और इस संसार में आने दिया, और जिसने आज तक आपको जिंदा रखा, वो सृष्टिकर्ता के पास आना जरूरी है। और परमेश्वर जो सारे संसार को बनाया, वो आपके साथ में एक रिश्ता रखना चाहता है, और वो रिश्ता के द्वारा हम प्रार्थना में उसके साथ में एक कम्युनिकेशन में बढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं। My friend, there is nothing more satisfying than to know and to see the fulfillment of God's purpose for your life. Amen. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this wonderful time. Every person that is listening to us, हर वो भाई बहन जो हमारे आवाज को सुन पा रहे हैं, और इस शाम के समय में मेरे द्वारा जितने भी लोग आपकी आवाज को सुने हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सारे लोगों को आप छू लीजिए प्रभु, अपने बल से, अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, मदद कीजिए ताकि आपका योजना को जानकर, उसी को जानने के लिए और उसको पूरा होते हुए अपना जीवन में देखने का, इसी को अपना जीवन का एक सबसे बड़ी एक फोकस, केंद्र बिंदु बनाकर जी सके। धन्यवाद देते प्रार्थना करने के, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, कार्य करने के लिए, और हर एक व्यक्ति को छूने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर और महिमा आपको देकर प्रार्थना यीशु नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू।